जय कृष्णमूर्ति हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न है, वास्तविक प्रेम क्या है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन स्वाभाविक रूप से आंशित हो जाता है, प्रतीक्षा कर रहा है और इसीलिए स्पष्ट नहीं है, निर्णायक और खोज करने में सक्षम। और जब कोई सवाल पूछता है, किसी को यह भी पता लगाना होगा कि कोई इसे क्यों पूछता है। मुझे लगता है कि हर चीज़ के बारे में सवाल पूछना चाहिए, लेकिन यह बहुत मायने रखता है कोई ये सवाल क्यों पूछ रहा है। पृष्ठभूमि क्या है, मन की स्थिति क्या है, वह सवाल पूछ रहा है। क्या यह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है या कहा जाने की उम्मीद है? अगर यह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, इसका उत्तर कौन देगा? और एक मन जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, सक्रिय मन नहीं है, यह सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है। मुझे लगता है तो जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऐसे प्रश्न, वे प्रश्न है उत्प्रेरक प्रभाव। तब ऐसे प्रश्न अपने आप में एक उत्तर उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए आइए उन प्रश्नों का पता लगाने के लिए आगे बढ़े जो हम पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि आक्रामकता क्या है, हम जानते हैं कि हिंसा क्या होती है, ईर्ष्या और बाकी सब, जो फिर से ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा की अभिव्यक्ति। और हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि प्रेम क्या है। अब कोई कैसे पता करे? अगर ऊर्जाएं समान हो तो नहीं, बल्कि प्रेम क्या है? क्या प्रेम आनंद है, इच्छा? क्या आप मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो कोई कैसे पता लगाता है या प्यार है एक अलग क्षेत्र में पूरी तरह से एक ऊर्जा, एक अलग गुणवत्ता, एक अलग आयाम? और कैसे पता चलेगा कि प्यार क्या है? बौद्धिक रूप से नहीं, तर्क से नहीं, इसे विभाजित नहीं करना, यह कहना कि यह दिव्य है, भौतिक और आप जानते हैं बाकी सब, उस चीज़ की प्रकृति का पता कैसे लगाया जाता है? क्या चेतन मन इसका पता लगाएगा? चेतन मन, शिक्षित, परिष्कृत मन जिसके पास इतने अनुभव, यादें हैं, द्वेष को संचित किया है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, प्यार एक अधिशेष है जब आप अपनी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्यार एक अधिशेष है जब खुद की समस्या हल हो जाती है। हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। कृपया हमें यह अनुमान न लगाने दे कि प्रेम क्या है। वह बचकाना हो जाता है। उस बात पर मन कैसे आता है सचित प्रयास के बिना? अगर मैं इसका पता लगाने के लिए सचित प्रयास करूं, तो मेरे चेतन प्रयास को इस बात की पहचान होनी चाहिए कि वह क्या है। आप समझते हैं? मुझे तो पहले ही पता चल गया होगा, मैंने पहले ही सूंघा होगा, इसका स्वाद चखा होगा, इसकी गुणवत्ता के बारे में जाना होगा। और अगर मैं इसे जानता हूँ तो यह केवल एक स्मृति है, और स्मृति है जो समय का है, और वह स्मृति और समय है, प्यार से कुछ लेना देना नहीं। तो कोई इसे कैसे खोजता है? इस पर आए, आप समझते हैं? क्या मैं अपने आप को स्पष्ट कर रहा हूँ? प्रश्न करते हैं। यह पसंद है पूछताछ करना कि क्या भगवान जैसी कोई चीज़ है। मैंने इसे उद्धरणों में रखा है। वह शब्द ईश्वर इतना भारी है कि लगभग अपना सारा अर्थ खो चुका है। अगर कोई इसे खोजना चाहता है, अगर है या नहीं, तो कोई कैसे आगे बढ़ता है? जाहिर है, पता लगाने के लिए सभी प्रकार के विश्वासों का अंत होना चाहिए, और इसीलिए जिसका अर्थ है सभी प्रकार के भय का अंत होना चाहिए। निश्चित रूप से नहीं। विश्वास आशा का एक रूप है, और मुझे आशा है क्योंकि मैं निराशा में हूँ, और मैं एक विश्वास, एक सुरक्षा का आविष्कार करता हूँ। मन की एक अवस्था जो कहती है कुछ तो है जो स्थायी है, और मुझे उस पर विश्वास है।
और वह विश्वास स्पष्ट रूप से न केवल शर्तें, सभी परीक्षा, सभी धारणा, लेकिन यह कुल को रोकता है। निष्क्रियता। आप समझते हैं, बेहतर होगा कि मैं इसमें जाऊं। मुझे न केवल मुक्त होना चाहिए विश्वास के हर रूप का, और इसलिए भय और मेरा दिमाग भी इतना संवेदनशील होना चाहिए। सही खान पान से पैदा हुए संवेदनशीलता और व्यवहार और शारीरिक स्थिति और वह सब, और तभी संभावना है किसी चीज़ को पता लगाने का। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता लगाने या आने के लिए इस चीज़ को प्यार कहते हैं जो इतना भारी है। किसी को पूछताछ करनी चाहिए आनंद और इच्छा के इस प्रश्न में। आप जानते हैं, हम इच्छा को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के भिक्षुओं ने कोशिश की है, और वो तथाकथित धार्मिक लोग इच्छा को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। क्योंकि इच्छा अधिकार, धार्मिक अधिकार ने कहा है, इच्छा से मुक्त रहे, क्योंकि इच्छा बंधन की ओर ले जाती है। इसीलिए तथाकथित आध्यात्मिक लोग उस शब्द का जो भी अर्थ हो, उन लोगों ने तो दबाने मिटाने की कोशिश की है, या तो उसे उद्धात करे एक बड़ी इच्छा के साथ खुद को पहचानने के द्वारा। लेकिन वे भी अभी पैटर्न के भीतर है, इच्छा के क्षेत्र में। और इच्छा में क्या गलत है? मुझे कुछ अच्छा, सुखद, आकर्षक दिखाई देता है। इसे देखते ही एक अनुभूति है, उसमें से एक इच्छा है। ऐसा नहीं, कृपया, यह कोई बात नहीं है। हमें जरूर और विचार आता है, और वह इच्छा देता है एक निरंतरता और जीवन की शक्ति, और उसी से यह है आनंद की तलाश। मुझे लगता है कि काफ़ी सरल है ना, मौखिक व्यक्त करते हुए, लेकिन स्पष्टीकरण तथ्य नहीं है। वह नहीं है जो आप खोजते हैं। अगर आप इसका पता लगाया, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर मुझे पता चले कि कैसे विचार इच्छा को मजबूत करता है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचकर जिससे मुझे प्रसन्नता हो, कामुक रूप से या बौद्धिक रूप से या सूर्यास्त या कुछ भी, इसके बारे में सोचकर इसने इच्छा की प्रकृति को मजबूत किया है और इसे एक निरंतरता दी है, और वह निरंतरता आनंद बन जाती है। हमारे सभी दृष्टिकोण और मूल्य, मांग, आराम और आनंद की इस खोज पर आधारित है। और क्या विचार के लिए हस्तक्षेप नहीं करना संभव है? मुझे कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है, और एक तत्काल अनुभूति होती है, और उसे छूने की इच्छा, उसे थामे रखना, उसका मालिक होना या उसका मालिक हो, फिर विचार आता है। क्या कुछ असाधारण रूप से सुंदर देखना संभव है? आदमी, औरत, बच्चा, पेड़, एक घर, एक तस्वीर, कुछ भी हो, और केवल विचार के हस्तक्षेप के बिना निरीक्षण करें। और जब विचार हस्तक्षेप करता है, पूरी तरह से अलग तरह की कार्रवाई है। जैसे कि विचार जब इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप समझते हैं? सही, आप समझते हैं। जब विचार इच्छा में बाधा डालते हैं जो आनंद बन जाता है, तब गतिविधि का एक अलग होता है जो कि क्रिया है। और जब विचार इच्छा के साथ हस्तक्षेप नहीं करता, वह फिर से है एक पूरी तरह से अलग कार्रवाई जो समय बाध्यकारी नहीं है। तो यह सब है, हम प्रकृति में पूछताछ कर रहे हैं या उस चीज़ पर आते हैं जिसे हम प्यार कहते हैं।
वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद।